हाय ऑल, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकंड रिवीजन शीट निकाल रहे हैं, जिसमें मोस्टली हम फोकस करेंगे नेमिंग रिएक्शंस पे। अगर आप स्क्रीन देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि नेमिंग रिएक्शंस लिखे हैं, देन यू हैव टू रिमेंबर द रिएक्शंस, देन सबस्ट्रेट क्या होगा, उसमें रिएजेंट्स क्या होंगे और प्रोडक्ट क्या होगा। करेक्ट? सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे ऑफ रिमेंबरिंग इट। तो आज हम ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। मेरा नाम है तोशी शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं ओसीसी स्ट्रेंथ्स प्लेटफॉर्म में। अगर आपको ये चैनल और हमारा पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज के टॉपिक में सबसे पहले हम कर रहे हैं रिवीजन, और रिवीजन भी चल रहा है नेमिंग रिएक्शंस का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक A4 शीट लेके आनी है, या फिर किसी भी कॉपी का एक पेज आप अपने पास रख लीजिए और वहां टॉप पे नंबर, रिएक्शन नेम, रिएक्शन, सबस्ट्रेट, रिएजेंट एंड प्रोडक्ट डाल दीजिए और मेरे साथ ये फाइनल शीट रेडी करिए अपने फाइनल एग्जाम के लिए। पढ़ाते समय हम आपको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी बताएंगे, तो उस पर भी फोकस करिएगा। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है क्लेमेंसन। अब क्लेमेंसन रिडक्शन का रिएक्शन है, रिडक्शन हैपेंस हियर। तो क्लेमेंसन्स का जो रिएक्शन है उसमें आपको जरूरत पड़ती है अल्डिहाइड और कीटोन की। टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो साथ में लिखिएगा, उसमें हमको जरूरत पड़ेगी अल्डिहाइड और कीटोन्स की। सो दिस कार्बोनिल कैन बी अल्डिहाइड और कीटोन्स ओनली। ये क्या होंगे बेटा? अल्डिहाइड्स होंगे या कीटोन्स होंगे। अब इसके बाद हम यहाँ प्रेजेंस रखते हैं जिंक अमालगम का, और यहाँ पे प्रेजेंस होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl का। तो जब आप ये जिंक अमालगम और कॉन्सेंट्रेटेड HCl का प्रेजेंस रखते हैं तो ये फॉलो करता है रिडक्शन रिएक्शन। जिंक अमालगम इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, जिंक क्या देता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है और वो रिडक्शन प्रोसेस शुरू करता है। ये आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा चुका है इंडिविजुअली। आज हम सिर्फ उसको चार्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं और हाउ टू रिमाइंड अवर सेल्फ और रिमेंबर अवर सेल्फ, इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो कार्बोनिल रिएक्टिंग विद जिंक अमालगम इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और ये बनाएगा आपका मिथाइलिन, जिसको आप एल्केन बोलते हैं। करेक्ट? तो अगर आप सबस्ट्रेट की बात करें, सबस्ट्रेट यानी आप किस पे काम कर रहे हैं, तो आप कार्बोनाइल पे काम कर रहे हैं। अब ये कार्बोनाइल आपका अल्डिहाइड भी हो सकता है और ये आपका कार्बोनाइल कीटोन भी हो सकता है। क्लियर है? रिएजेंट आपने इसमें क्या डाला है? अगर प्रोडक्ट बना है तो आपने कुछ डाला है इसमें, दैट इज नोन एज अ रिएजेंट, वन हु वर्क्स ऑन द सबस्ट्रेट। तो आपने यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट डाला जिंक अमालगम इन प्रेजेंस ऑफ, करेक्ट, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। जिंक अमालगम इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और प्रोडक्ट आपका जो यहाँ पे निकला था वो था एल्केन। हमको यहाँ क्या मिलेगा बेटा? एल्केन मिलेगा। और अगर आप यहाँ देखो तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर होगा, जब ये ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होगा तो वो H लेके H2O बनाएगा। ये जो लिखा है आपके सामने, दैट इज द फाइनल रिवीजन शीट, शुड बी विथ यू बिफोर योर बोर्ड एग्जाम। करेक्ट? एग्जाम हॉल में नहीं, बाहर। बिफोर यू आर गोइंग यू हैव टू रिवाइज इट लाइक दिस। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स के ऊपर एक A4 शीट ऑलरेडी बन गई है। आप दूसरी A4 शीट उसमें लगा दीजिएगा, दैट इज नेमिंग इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्लियर होता है? वुल्फ क्रिश्नर, अच्छा, साथ में इसलिए लिया है कि ये दोनों ही आपको क्या देते हैं? एल्केन देते हैं, और इनमें कार्बोनाइल कार्बन ही होता है। तो यहाँ भी ये या तो अल्डिहाइड होगा, और इट कैन बी कीटोन ऑल्सो। या तो ये अल्डिहाइड है या कीटोन है। फर्स्ट स्टेप में आप रिएक्शन करते हैं हाइड्राजीन से, NH2 से, वो आपको देता है हाइड्राजोन। और सेकेंड स्टेप में आप रिएक्शन करते हैं KOH के साथ, और इन प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, जो कि सॉल्वेंट के जैसे काम करता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। जब आप ये रिएक्शन करते हैं तो सबसे पहले तो आपको क्या मिल जाता है? CH2। करेक्ट? क्या मिलता है? CH2। और यहाँ से रिलीज होता है वो है का N2 एंड H2O। ठीक है? तो सेकेंड स्टेप में आप कार्बोनाइल लेते थे, यू आर रिएक्टिंग इट विथ हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन हाइड्रोजोन बनाता था, और सेकेंड स्टेप में आपका उसका रिएक्शन KOH के साथ करते थे और इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ करते थे। तो उस केस में N2 बाहर निकलता था, वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होता था और एल्केन का फॉर्मेशन होता था। अब अगर सबस्ट्रेट की बात करें तो यहाँ भी C डबल बॉन्ड हो,
जिस पे काम हो रहा है वो सबस्ट्रेट है। ये क्या होगा, या तो इट कैन बी अल्डिहाइड, इट कैन बी कीटोन, बट कैन नॉट बी एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। इस पे ध्यान रखिएगा। रिएजेंट हमने फर्स्ट स्टेप पे जो यूज किया है वो है हाइड्रोजीन NH2 और सेकेंड स्टेप पे जो हमने यूज किया है वो है KOH एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल। प्रोडक्ट जो हमको मिला है यहाँ पे वो है एल्केन। क्लेमेंसन्स, वुल्फ कृष्णर, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही एल्केन देते हैं। अब आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो डिफरेंस ये है कि ये एक एसिडिक मीडियम में काम कर रहा है और दूसरा बेसिक मीडियम में काम कर रहा है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लेमेंसन्स एंड वुल्फ कृष्णर। और ये बोर्ड में 2 मार्क का क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि दोनों ही एल्केन देते हैं, रिएजेंट्स बट दोनों में चेंज होता है। और फर्स्ट वाले में एसिडिक मीडियम है और सेकंड में आपका बेसिक मीडियम होता है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो रिएक्शन है, जो कि अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच इज नोन एज अ हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन को आप ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स भी बोलते हैं। इस पे भी हमारा एक डिटेल में वीडियो अवेलेबल है प्लेटफॉर्म पे। और हैलोफॉर्म रिएक्शन को आप टू बी स्पेसिफिक आयोडोफॉर्म टेस्ट भी बोल देते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब इसमें बहुत सारे बच्चों को तकलीफ होती है, तो ये चीज अभी हम क्लियर कर लेंगे। तो हैलोफॉर्म में आपको जरूरत होती है मिथाइल कीटोन की। हेलोफॉर्म कौन देता है? मिथाइल कीटोन, करेक्ट। और हेलोफॉर्म कौन देता है? सेकेंडरी अल्कोहल्स भी हेलोफॉर्म देते हैं। तो आपको जो लगता है कि विच इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर फॉर असर्शन, रीजनिंग एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस, तो आप वो इस शीट में ही रखिएगा, इससे बाहर मत जाइएगा, क्योंकि फाइनल जब हम एग्जाम के लिए जाते हैं उससे पहले हमें सिर्फ जितने रिस्ट्रिक्टेड नोट्स हैं वही हेल्प करते हैं, और उसमें सब होना चाहिए। जैसे आज हम इसमें सब लिखेंगे, करेक्ट है। हैलोफॉर्म रिएक्शन, मैंने आपको बोला मिथाइल कीटोन की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये हो गया मिथाइल और ये कीटोन हो गया, मिथाइल कीटोन। और या तो आप रखिए कीटोन, ये तो मैंने क्या ले लिया है, ये एक एल्डिहाइड है, CH3CHO एंड ये यहाँ पे CH3। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, लेकिन फॉर्मल एल्डिहाइड बस ये टेस्ट देता है। कीटोन्स में हम क्या रखेंगे? CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। इसका रिएक्शन NaOH के साथ होगा, सोडियम हाइपोहैलाइड, NaOH। और जब आप ये रिएक्शन करेंगे तो आपको अच्छे से पढ़ाया गया है कि ये जो CH3 है इसको आपको चेंज करना है CH3X, इसको आपको चेंज करना है CHX3 में। और ये जो पार्ट है, ये चेंज होगा सॉल्ट में, तो ये हो जाएगा CH3CO, कार्बोक्सिलेट सॉल्ट में ये चेंज होगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसी तरह अगर आप यहाँ रिएक्शन करेंगे तो ये जो पार्ट है वो चेंज होगा CHX3 हेलोफॉर्म में, और CH3CO का आप बनाएंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड, तो ये हो जाएगा CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे हो सकता है कि NaOH ना लिखा हो, X2 इन प्रेजेंस ऑफ क्या लिखा होगा? NaOH। ये आपको पढ़ाया गया है डिटेल में, हेलोफॉर्म का वीडियो आई होप आप पढ़ के यहाँ आ रहे हैं। X2 in presence of NaOH, 3X2 in presence of 4NaOH, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, या तो आपको सीधे सोडियम हाइपोहैलाइड मिलेगा। लेकिन बोथ द केस में आपको क्या करना है, जो CH3 पार्ट है उसका हेलोफॉर्म बनाना है CHX3, एंड CH3CO को आपको क्या बनाना है? उसका सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। क्लियर है? अच्छा, इसमें सबस्ट्रेट आपने क्या यूज किया है? इसमें सबस्ट्रेट आपका वो होना चाहिए जिसके पास क्या हो, मिथाइल कीटोन, ठीक है। अब ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, और ये 2 डिग्री अल्कोहल भी हो सकता है, ये 2 डिग्री अल्कोहल भी हो सकता है, क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन देते हैं, बिल्कुल देते हैं। ऑन ऑक्सीडेशन दे गिव्स कीटोन, दे यूजुअली गिव ऑन ऑक्सीडेशन दे गिव कीटोन, और कीटोन का अगर हाइपोहैलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो आपको क्या दे देगा? वो आपको हेलोफॉर्म टेस्ट दे देगा। अब इसको क्लोरो आयोडोफॉर्म टेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हम यहाँ पे आयोडीन यूज करेंगे, अगर हम यहाँ पे आयोडीन X की जगह अगर हम आयोडीन यूज करते हैं तो ये येलो प्रेसिपिटेट देता है।
तो ये क्या बनाएगा CHI3, और CHI3 क्या देता है, येलो PPT देता है। तो अगर ये येलो PPT देता है तो वो कलर डिफरेंशिएशन से पता चलता है कि द रिएक्शन हैज मिथाइल कीटोन और द रिएक्शन हैज सेकेंडरी अल्कोहल इन इट। ठीक है, सारा रिवीजन करने के बाद आपको तो आप ये बहुत ही क्लियरली आना चाहिए इन योर फिंगर टिप्स। आई होप सो। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो अभी भी टाइम है, अभी भी दिसंबर ही चल रहा है और हमारे पास टाइम है कि हम फाइनल रिवीजन कर सकते हैं। रिएजेंट मैंने क्या क्या यूज किए हैं, तो रिएजेंट में या तो एनसीईआरटी डायरेक्टली सोडियम हाइपोहैलाइड लिख देगा, और एनसीईआरटी कैन राइट X2 in presence of NaOH, और एनसीईआरटी कैन राइट 3X2 in presence of 4NaOH, क्योंकि जब मैकेनिज्म आपको बताया गया था तो आपको क्लियर कर दिया गया था कि कितने मोल्स ऑफ X2 लगते हैं और कितने NaOH लगते हैं। प्रोडक्ट इसमें क्या है, CHX3 है, करेक्ट, हेलो फॉर्म है, और इसके अलावा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड है। क्लियर है? सो दिस इज अबाउट हेलोफॉर्म टेस्ट। अगर आप कैनिज़ेरोस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो मैंने उसके नीचे ही तुरंत रख दिया है अल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस अल्डोल। अल्डोल और क्रॉस अल्डोल के लिए आपको अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत होती है, करेक्ट। आपको क्या चाहिए बेटा, अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत होती है इन योर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो अल्फा हाइड्रोजन के कारण हम पहले क्या बनाते हैं, अल्डोल, और फिर उसको हीट करके हम इन अल, और अगर कीटोन बना है तो उसको हीट करके इन ओन बनाते हैं, करेक्ट है। तो कैनिज़ेरोस उसके पहले क्यों ले लिया कि एनी अल्डिहाइड हु डोंट हैव अल्फा हाइड्रोजन, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, हु डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, वो क्या फॉलो करेंगे, वो कैनिज़ेरोस रिएक्शन फॉलो करेंगे। जैसे थोड़ा और डार्क ले लेते हैं, हाँ ये, जैसे हम एक फॉर्मल अल्डिहाइड, जैसे आप फॉर्मल अल्डिहाइड को देखेंगे तो फॉर्मल अल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन यानी ये जो अल्डिहाइड है, ठीक है, उसके बाद वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन, और उसमें लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। अब अगर मैं फॉर्मल अल्डिहाइड की बात करूं तो इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम बेंजल अल्डिहाइड का, C6H5, ठीक है, CHO, बेंजल अल्डिहाइड का। अगर आपके पास, आपको दिख रहा है कि फॉर्मल अल्डिहाइड बेंजल अल्डिहाइड में अगर अल्फा हाइड्रोजन आपको नहीं दिख रहे हैं तो उस केस में आपको क्या करना है, यू हैव टू react it with concentrated KOH, और you have to react it with concentrated KOH। आप यहाँ पे जरूरी नहीं है KOH लो, अगर आपके लैब में NaOH है तो आप NaOH भी ले सकते हैं। सो यू आर ट्रीटिंग इट विद द बेस, ठीक है। अच्छा, अगर आप ऐसा करेंगे तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। कैसा रिएक्शन शो करता है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, यानी अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा और अल्डिहाइड ही रिड्यूस भी होगा। तो अल्डिहाइड 1 कार्बन का अल्डिहाइड आपने लिया है तो यहाँ 1 कार्बन का अल्कोहल बनेगा CH3OH, ये हो गया इसका रिड्यूसिंग प्रोडक्ट। और 1 कार्बन का जो अल्डिहाइड है वो एसिड में चेंज होगा, लेकिन आपने KOH लिया है यहाँ पे तो वो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड में चेंज होगा। तो ये यहाँ बनाएगा आपके लिए, क्या बना देगा ये, आपने क्या लिया है यहाँ पे, ये आपका बनाएगा SCOO नेगेटिव एंड K पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर यहाँ देखें तो अल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड टू अल्कोहल, अल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आप यहाँ पे देखें तो अगर आप बेंजीन का, बेंजल अल्डिहाइड का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ करा रहे हैं तो फिर ये 2 लगेगा हमारे हमको, क्योंकि सेम यूनिट विल ऑक्सीडाइज, सेम यूनिट विल रिड्यूस। ये यहाँ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है, जहाँ एक ही स्पीशीज ऑक्सीडाइज होती है प्रोडक्ट साइड में और एक ही स्पीशीज क्या होती है, रिड्यूस होती है। तो यहाँ पे बेंजल अल्डिहाइड आपका बनाएगा C6H5, यहाँ ये कार्बन है तो ये हो जाएगा CH2OH, ठीक है। ये आपका हो गया बेंजाइल अल्कोहल, और इसके साथ साथ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनाएगा तो ये हो जाएगा C6H5COO नेगेटिव, करेक्ट, एंड Na पॉजिटिव। तो सोडियम बेंजोएट का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, बेंजाइल अल्कोहल एंड सोडियम बेंजोएट। सो बेंजल अल्डिहाइड is reduced to benzyl alcohol and benzyl aldehyde is oxidized to sodium salt of
कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्लियर होता है। अच्छा, आपने सबस्ट्रेट यहाँ पे क्या रखा है, आपने यहाँ वो वाले सबस्ट्रेट रखे हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जैसे SCHO, जैसे C6H5CHO, बेंजोल्डिहाइड। ठीक है, रिएजेंट आपने यहाँ पे क्या यूज किया है, आपने बेस यूज किया है, कॉन्सेंट्रेटेड KOH और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, एनीथिंग यू कैन टेक। प्रोडक्ट जो आपका यहाँ पे बन रहा है वो है अल्कोहल, एंड दैट इज अ रिड्यूसिंग, वो क्या है, रिडक्शन का प्रोडक्ट है। अल्डिहाइड इज रिड्यूस टू अल्कोहल। और एक बन रहा है सॉल्ट, जैसे सोडियम सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड, तो ये उसका सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम चलते हैं अल्डोल कंडेंसेशन की तरफ। चलें? नहीं, एक क्विक रिवीजन तो बनता है। क्लेमेंसेंस में आपने क्या देखा, क्लेमेंसेंस में आपने देखा कि क्लेमेंसेंस और वुल्फ कृष्णा दोनों क्या दे रहे हैं, एल्केन दे रहे हैं। ठीक है, मैंने सीरीज में ही ऐसा लिया है कि आपको इजीली रहेगा कि आपको वो याद हो जाए और इम्पोर्टेंट भी है। उसके बाद हेलोफॉर्म कई बार एग्जाम में आ चुका है, फाइनल एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हेलोफॉर्म क्या देता है, CHX3 देता है। तो सेकेंड पोजिशन पे मैंने एल्केन के बाद हेलोफॉर्म्स के रिएक्शंस रख लिया। कैनेजारोस के साथ अल्डोल और क्रॉस अल्डोल मैंने रख लिया। ये तीनों मैंने साथ इसलिए रखे क्योंकि अल्डोल के लिए आपको अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, क्रॉस अल्डोल के लिए अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो क्या करते हैं, वो कैनिजारोस रिएक्शन करते हैं। क्लियर होता है। अब हम चलते हैं अल्डोल कंडेंसेशन की तरफ। अल्डोल कंडेंसेशन आप यूजुअली उनके साथ करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। जैसे मैं यहाँ ले लूं 2 of CH3CHO, तो ये है फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन और इसके पास ये अल्फा हाइड्रोजन, ये बनाएंगे बेटा अल्डोल। यानी 2 मॉलिक्यूल्स क्या बनाएंगे, कितने कार्बन हो जाएंगे टोटल, 1 2 3 एंड 4, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CHO आपने रखा है। तो सबसे इजी, आप सबसे पहले देखिए, ट्रिक देखिए, CH3CH, ठीक है, CH एंड CHO। मैडम यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे आपको रखना है OH, ठीक है, और यहाँ पे आपको एक हाइड्रोजन ऐसा डाउन। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करना है और डबल बॉन्ड यहाँ आएगा इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे, और ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH अच्छा, अब यहाँ पे देखो अल्कोहल है और अल्डिहाइड है, तो अल्डिहाइड का अल्ड और अल्कोहल का ऑल, अल्डोल। अच्छा, यहाँ पे क्या है, इन, और ये क्या है, अल, मैंने सफिक्स ले लिया, एल्कीन का इन, अल्डिहाइड का अल, तो ये बन गया इन अल। ये कैसे बनता है, जब आप स्ट्रॉन्ग हीट करते हो तो वो बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ से रिलीज होता है, और जैसे ही वाटर यहाँ से रिलीज होगा आपको इन अल का फॉर्मेशन मिलता है। वैसे ही आप कीटोल का भी रिएक्शन कर सकते हैं। तो कीटोल के रिएक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी करनी पड़ेगी। करेंगे किसके साथ, कीटोन के साथ। तो 2 of ketones I have taken here, CH3CO CH3, और इसका रिएक्शन कराएंगे बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो कीटोन के साथ आप क्या यूज करते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या प्रोडक्ट बना था बेटा, इन अल, है ना, और सबस्ट्रेट आपने क्या यूज किया था, अल्डिहाइड, तो सबस्ट्रेट था आपका अल्डिहाइड। अब आइए कीटोन पे, तो यहाँ बनेगा CH3OH इधर, करेक्ट, एंड यहाँ CH2C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं एक हाइड्रोजन को आपको कुछ ऐसे दिखा दूं इधर, तो यहाँ से आपको रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दिखेगा, और ये आपको बना के देगा CH3C डबल बॉन्ड CH CO CH3, और यहाँ पे क्या होगा, CH3, ये आपका बन गया इन ऑन। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन ऑन का फॉर्मेशन हुआ है। कीटोल में अगर सबस्ट्रेट की बात करें तो है कीटोन, कीटोल में अगर सबस्ट्रेट की बात करें तो है कीटोन, और इसमें जो प्रोडक्ट होता है वो होता है इन ऑन। और उससे पहले क्या बना था, कीटोल, और कीटोल से आपको मिलता है इन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। आप क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे लगा दूं स्ट्रॉन्ग हीट, और यहाँ आपको अल्डोल मिलता है, और अल्डोल का स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने से आपको इन अल का फॉर्मेशन मिलता है। क्रॉस अल्डोल में या तो इधर यू हैव टू टेक 2 डिफरेंट अल्डिहाइड्स, और यू हैव टू टेक 1 अल्डिहाइड और 1 कीटोन,
तो ये तो आपको पढ़ाया जा चुका है। तो यहाँ पे आपको रखना है अल्डिहाइड CH3CHO एंड यू हैव टू टेक वन डिफरेंट अल्डिहाइड। जैसे मैं पहला एग्जांपल ले लेती हूँ जिसमें आपने रखा है डिफरेंट अल्डिहाइड। सो व्हाट विल गेट हियर इज टू प्रोडक्ट्स। ठीक है, सेल्फ से ये क्या बनाएंगे, टू प्रोडक्ट्स बनाएंगे और क्रॉस से भी ये टू प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इसका रिएक्शन अगर हम NaOH के साथ करते हैं, ठीक है, इसका रिएक्शन अगर हम NaOH के साथ करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, सेल्फ से टू प्रोडक्ट्स बनाते हैं और क्रॉस से भी टू प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो जो सेल्फ एल्डोल का जो इसमें प्रोडक्ट होगा दैट विल बी CH3। यहां से शुरू करिएगा, CH डबल बॉन्ड CH CHO पहला प्रोडक्ट हो गया। सेकेंड CH3 क्रॉस से अगर सेल्फ का एक और ले लेते हैं, यहां से शुरू करेंगे तो CH3 CH2 दिस इज 3 CH2 करेक्ट, CH और क्या डबल बॉन्ड C और इधर है CH3 और ये है आपका CHO। तो दिस इज द सेल्फ प्रोडक्ट्स। अगर क्रॉस की बात करें तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, एक सब्सट्रेट रहेगा तो दूसरा अटैक करेगा और दूसरा सब्सट्रेट रहेगा तो पहला अटैक करेगा। तो अगर क्रॉस के प्रोडक्ट की हम बात करें तो क्रॉस के प्रोडक्ट में इसका उल्टा बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO करेक्ट। और एक और प्रोडक्ट बनेगा दूसरा इसमें CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो दिस आर द टू प्रोडक्ट्स आर ऑफ सेल्फ एंड टू प्रोडक्ट्स आर ऑफ क्रॉस। सबस्ट्रेट की बात करें तो इसमें आप सबस्ट्रेट ले सकते हैं अल्डिहाइड, इसमें आप सबस्ट्रेट ले सकते हैं कीटोन्स। ठीक है, अच्छा इसमें आपने यूज क्या किया है, NaOH बेस यूज किया है और आपने इस कंडीशंस भी डाल दीजिए, हीट किया है सेकंड स्टेप में। प्रोडक्ट्स आपके क्या बने हैं, प्रोडक्ट्स इसमें आपके इन अल इन ओन बनेंगे, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप यहाँ अल्डिहाइड लेंगे कि यहाँ कीटोन्स लेंगे। फाइनल रिवीजन है तो पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, लेकिन आपको पूरा समझ में आ रहा होगा कि प्रोडक्ट्स वहां पे क्या बनेंगे। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो फिर एक क्वेश्चन है, अच्छा ये अब इसके फिर से हम एक बार ऊपर जाते हैं और आप यहाँ पे फोकस करिए थोड़ा। अब यहाँ ये तीनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अल्डोल आता ही आता है, क्रॉस अल्डोल आता है, और अगर ये दोनों नहीं आए, if these two are not coming then Canizaros because those who do not have alpha hydrogen। तो इसलिए नेक्स्ट जो 3 रिएक्शंस हमने यहाँ रखे वो Canizaros के साथ अल्डोल एंड क्रॉस अल्डोल के रखे। क्लियर है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, चांस है एवरी टाइम बोर्ड में ये आ जाते हैं, तो इसलिए इनको हम पहले कवर कर रहे हैं अपने डेटा शीट में। स्टार्ट विथ RCH2 COOH acid which is having alpha hydrogen, acid which is having alpha hydrogen। पहली रिक्वायरमेंट है हेल-वुलार्ड-ज़ेलेंस्की की, acid which is having alpha hydrogen। अब आप यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं, फर्स्ट हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस करेक्ट, एंड सेकंड इन सेकंड स्टेप यू डू हाइड्रोलिसिस। और जब आप ये रिएक्शन करा, प्रोडक्ट which will get from here is RCH, X will be here and COOH। This is known as alpha halo carboxylic acid। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 1 से लेके 2 मार्कर तक, इधर इट विल कम एज राइट द रिएक्शन और इट विल कम एज अ 2 मार्कर एक्सप्लेन हेल-वुलार्ड-ज़ेलेंस्की, देन यू हैव टू एक्सप्लेन प्रॉपर्ली। सबस्ट्रेट आपने यहाँ यूज किया है अल्फा हाइड्रोजन, एसिड विच इज हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, एसिड विथ अल्फा हाइड्रोजन। रिएजेंट्स आपने यूज किया है, हाइड्रोजनेशन किया है, रेड फॉस्फोरस रखा था आपने, और सेकंड स्टेप में आपने हाइड्रोलिसिस किया है और अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। क्लियर है, क्लियर है, चलो नेक्स्ट रिएक्शन जो है दैट इज द कोल्बीज रिएक्शन। एनसीईआरटी में इसको डीकार्बोक्सिलेशन भी बोला है, तो हम लिख लें डीकार्बोक्सिलेशन। Sometimes they will write a note on decarboxylation। तो आप क्या लिखेंगे, you actually they are asking about the Kolbe's electrolysis, है ना। तो अब इस रिएक्शन में you have to start with sodium salt RCOONA। इसमें हमने स्टार्ट किया है सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड से। सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड को आपको ट्रीट करना है सोडा लाइम से, तो वो क्या होता है बेटा NaOH with CaO।
अब यहाँ से आपको रिलीज करना है Na2CO3। क्या रिलीज करना है? Na2CO3 और R और ये वाला H मिलके बनाएंगे एल्केन। ये क्या बनाएंगे? एल्केन। तो ये जो रिएक्शन है कोल्बीज का, इससे भी क्या बना है? एल्केन का फॉर्मेशन हुआ है। इससे पहले एल्केन किसने बनाया था? क्लेमेंसस ने बनाया था, बिल्कुल बनाया था। जो आपने पहला रिएक्शन लिया है वो कौन सा था? दैट इज द क्लेमेंसस एंड वुल्फ क्रिश्नर। तो वुल्फ क्रिश्नर, क्लेमेंसस एंड नाउ Kolbe's also prepare alkene. Helvolars prepare alpha halo acids. Correct? अब हम चलते हैं रोजनमुंड रिएक्शन के तरफ, जिसको रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन ही बोलते हैं। रोजनमुंड में आपको सबसे पहले लेना है, इसमें हम प्रिपरेशन बेंजोल्डिहाइड का करते हैं, तो हम इसमें लेंगे C6H5COCS3 COCl का फॉर्मेट। सो बेंजोइल क्लोराइड मैंने यहाँ पे ले लिया है। बेंजोइल क्लोराइड का हमको करना है हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ पॉइजन्ड पैलेडियम। ये अच्छे से आपको पढ़ाया गया है, इन प्रेजेंस ऑफ पॉइजन्ड पैलेडियम। तो ये H इधर आएगा और एक Cl और H मिलके HCl बना लेंगे। यहाँ बनेगा C6H5 C डबल बॉन्ड O, करेक्ट, और यहाँ आ जाएगा आपका H। तो फॉर्मेशन आपका हो गया बेंजल अल्डिहाइड का। तो प्रोडक्ट यहाँ क्या होगा? बेंजल अल्डिहाइड C6H5CHO। रिएजेंट आपने यूज किया है H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, बट पैलेडियम इज पॉइजन्ड विद बेरियम सल्फेट। और जो इसमें आपने सबस्ट्रेट लिया है वो क्या लिया था? सबस्ट्रेट आपने लिया था बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl, बेंजोइल क्लोराइड C6 क्लोराइड। स्टीफेंस लेगा नाइट्राइल, अल्काइल नाइट्राइल। उसका रिएक्शन आपको करना है SnCl2 से, विच इज स्टेनस क्लोराइड, और इन प्रेजेंस, ये N है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो आपको यहाँ से मिलेगा इमीन। और सेकेंड स्टेप में अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि हम, क्योंकि फाइनल नोट्स बना रहे हैं, तो हम इसको कुछ एक ही एरो के ऊपर नीचे एज अ 1 and 2 लिख सकते हैं, करेक्ट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये हो गया आपका SnCl2 in presence of HCl, step number 1. Step number 2 is hydrolysis. तो H3O पॉजिटिव के प्रेजेंस में तब ये आपको क्या देता है? एल्डिहाइड का फॉर्मेशन देता है। इंटरमीडिएट इसमें इमीन होता है, ये आपको याद होगा। सबस्ट्रेट इसमें आपने लिया है अल्काइल नाइट्राइल, अल्काइल नाइट्राइल। फर्स्ट स्टेप में रिएजेंट था आपका स्टेनस क्लोराइड HCl, और सेकेंड स्टेप में आपने लिया था H3O पॉजिटिव। प्रोडक्ट आपका बना है अल्काइल एल्डिहाइड। ठीक है, समझ में आ रहा है? थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा फाइनल रिवीजन है। इसमें सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को को रिलेट करके पढ़ने से इजी हो जाता है। जैसे यहाँ रोजनमुंड बेंजल एल्डिहाइड, स्टीफेंस अल्काइल एल्डिहाइड, है ना? स्टीफेंस अल्काइल एल्डिहाइड। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स ईटर्ड रिएक्शन। ईटर्ड आल्सो गिव्स यू बेंजल एल्डिहाइड C6H5CHO। ईटर्ड भी आपको क्या देता है? C6H5CHO देता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ लिख लूँ C6H5CHO, लेकिन हमारा सबस्ट्रेट यहाँ रहता है टॉलीन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हम यहाँ काम करते हैं C6H5CS3 से। ठीक है, आपने फर्स्ट स्टेप में लिया था क्रोमिल क्लोराइड, मैं यही लिख देती हूँ। फर्स्ट स्टेप में आपने यहाँ पे लिया था CrO2Cl2, और सेकेंड स्टेप में आपने किया था हाइड्रोलिसिस H2। H3O पॉजिटिव लिखना बेटर है क्योंकि वो एसिडिक मीडियम में भी रहता है। तो H3O पॉजिटिव के प्रेजेंस में आपने क्या लिया था? यहाँ बेंजल एल्डिहाइड। तो इस केस में हमारा जो सबस्ट्रेट है वो क्या है? एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन HC लिख दो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जो हमने रिएजेंट यूज किया है वो क्रोमिल क्लोराइड किया है। क्रोमिल क्लोराइड अच्छे से हम पढ़ चुके हैं, डिटेल्ड वीडियो OCC ऑलरेडी आपको दे चुका है। अगर नहीं पढ़े हैं तो प्लीज जाके प्लेलिस्ट में देखिए और प्लेलिस्ट से आप उसको पढ़ सकते हैं। तो अब हम क्या समझ में आ रहा है? रोजनमुंड बेंजल एल्डिहाइड, ईटर्ड बेंजल एल्डिहाइड, स्टीफेंस अल्काइल एल्डिहाइड। सो गेटरमैन को बेंजल एल्डिहाइड, गेटरमैन को बेंजल एल्डिहाइड अगेन C6H5CHO। लेकिन यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है वो चेंज होगा।
अब यहाँ पे हम रख रहे हैं सबस्ट्रेट बेंजीन। यहाँ पे क्या रख रहे हैं बेटा? बेंजीन। फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन आप करेंगे CO से इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड देन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। क्यूप्रस क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं CuCl एंड देन यू विल गेट बेंजल एल्डिहाइड फ्रॉम हियर। आपको यहाँ से क्या मिलेगा? बेंजल एल्डिहाइड मिलेगा। अब आप अगर ध्यान दो, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो रोजनवुड का सबस्ट्रेट अलग है, स्टीफंस का अलग है, ईटर्स का अलग है और गेटरमैन को का अलग है। लेकिन गेटरमैन, ईटर्ड और रोजनवुड आपको बेंजल एल्डिहाइड दे रहे हैं और स्टीफंस आपको अल्काइल एल्डिहाइड दे रहे हैं। अगर स्टीफंस आप नहीं कर रहे हैं तो आप डाइबल H भी यूज कर सकते हैं। डाइबल H यूज करके भी अल्काइल एल्डिहाइड बना सकते हैं। क्लियर है? फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन सबसे इजी यही है। अच्छा, इसका कंप्लीट कर लें। यहाँ सबस्ट्रेट क्या था आपका? बेंजीन C6H6। रिएजेंट आपका क्या था? CO in presence of HCl in presence of Lewis acid anhydrous AlCl3 AlCl3। प्रोडक्ट आपका यहाँ बना था C6H5CHO H5CHO। ठीक है, क्लियर होता है? फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, तो आपको फिर से लेना है बेंजीन। ठीक है, अब इसमें वो बोल रहा है बेटा एसाइलेशन रिएक्शन करना है। अब एसाइलेशन का मतलब क्या हो जाएगा? RC डबल बॉन्ड OCl in presence of anhydrous AlCl3 AlCl3। तो ये आपको क्या देगा? RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल देगा और ये जाके बेंजीन में क्या करेगा? अटैक करेगा। तो आपको क्या मिलेगा? कीटोन का फॉर्मेशन मिलेगा। ये अगर यहाँ अटैक करता है C डबल बॉन्ड O एंड R, तो आप देख लो ये है एराइल और ये है अल्काइल, है ना, और इधर है कीटोन। तो यहाँ आपको कीटोन का फॉर्मेशन मिलेगा। रिएजेंट आपने यूज किया है क्या? एसाइलेशन, सो RCOCl। ठीक है, और एनहाइड्रस AlCl3 एज अ लुईस एसिड जो हाइड्रोलिटिक क्लीवेज करेगा CO और Cl के बीच में। प्रोडक्ट ये आपको दे रहा है कीटोन्स, अल्काइल एराइल कीटोन्स का फॉर्मेशन ये दे रहा है। ठीक है, पॉलिंग्स एंड फेलिंग्स जो टेस्ट है दैट इज टू डिफरेंशिएट बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ये पॉजिटिव टेस्ट देते हैं अल्डिहाइड के लिए। इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, और इसमें हमको मिलता है रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, रेडिश ब्राउन पीपीटी, है ना। तो आप क्या करेंगे? दोनों ही केस में रखेंगे अल्डिहाइड, जैसे मैंने रख लिया, ये रखा मैंने अल्डिहाइड। इसमें रखेंगे सिल्वर NH3, करेक्ट। तो अमोनियकल सिल्वर सॉल्यूशन, so 2 molecules of Ag NH3 whole twice, करेक्ट, पॉजिटिव, और 3 of base, 3 of base का आप यहाँ प्रेजेंस रखेंगे। जब आप ये करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको यहाँ एसिड मिलेगा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, करेक्ट। तो ये एल्डिहाइड को एसिड में चेंज करेंगे, आपको यहाँ प्योर सिल्वर मिलेगा और आपको यहाँ पे मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल और ये अमोनिया 2 2 4, सो 4 NH3 का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। क्या लिया आपने यहाँ पे? सबस्ट्रेट अल्डिहाइड। क्या बना आपके पास? एसिड। और रिएजेंट आपने यूज किए अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट होल ट्वाइस पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ आप फेलिंग्स A और फेलिंग्स B यूज करते हैं। तो फेलिंग्स A और B बनाता है, फेलिंग्स A में आपका CO2 पॉजिटिव आयन है, फेलिंग्स B में रोशल सॉल्ट है। आप उसको मिक्स करते हैं और आप अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, 2 of copper 2 पॉजिटिव रिएक्टिंग विद 5 हाइड्रोक्सी। ये बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन होता है। आपको यहाँ मिलता है RCO नेगेटिव। ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये अल्डिहाइड को एसिड में चेंज करता है और आपको यहाँ पे CO2O का प्रेसिपिटेट मिलता है, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट। इसके अलावा आपको मिलता है क्या बचा हमारे पास? 3H2O, 3H2O का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। तो ये रिएक्टेंट यहाँ पे कौन था? सबस्ट्रेट आपका था अल्डिहाइड। आपने यूज किया है यहाँ फेलिंग सॉल्यूशन जिसमें है कॉपर पॉजिटिव 2, 5 ऑफ बेस। ठीक है, ये हम 2 लेते हैं, ये 5, और हमको जो प्रिपेयर्ड मिलता है यहाँ पे वो मिलता है एसिड, क्योंकि दोनों ही क्या है? दोनों ही क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। क्लियर है? डन, डन। अब हम चलते हैं एसिडिफिकेशन की तरफ।
एस्टरिफिकेशन में आप याद रखिए कि आपको क्या करना है, आपको एसिड और अल्कोहल के साथ रिएक्शन करना है और एस्टर का फॉर्मेशन करना है। तो मैं ले लेती हूँ RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये ले लिया एसिड। एक ले लीजिए अल्कोहल, तो मैं ले लेती हूँ HO और यहाँ पे R डैश मान लेते हैं। ये बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा, यहाँ पे CO बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ पे OH बॉन्ड, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा और आपको एस्टर का फॉर्मेशन मिलेगा RCOOR डैश प्लस H2O। दिस इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। और आपने यहाँ जो यूज किया है सबस्ट्रेट में, वो आपने यूज किया है एसिड, ठीक है ना, आपने एसिड यूज किया है और जो प्रोडक्ट आपका बना है वो बना है एस्टर RCOOR डैश और आपने उसमें डाला क्या था, अल्कोहल, ठीक है। तो इस तरीके से एस्टरिफिकेशन का रिएक्शन आपको शो करना है। फाइनल जो हमारा अगेन बोर्ड क्वेश्चन है, तो क्या ये बोर्ड क्वेश्चन नहीं था? बिल्कुल था। नाम देख के ये समझ में आ रहे हैं कि ये बोर्ड क्वेश्चन है, लेकिन वी हैव ट्राइड टू पुट इट इन हायर की ताकि आपको इजी हो उसको याद करने में। तो जो लास्ट रिएक्शन हम ले रहे हैं वो है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस का। तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस के लिए आप लेते हैं थैलिक एसिड, बेंजीन बनाइए, 2 अल्टरनेट कार्बन में COH का, ये है आपका थैलिक एसिड। इसका रिएक्शन आप कराते हैं अमोनिया से, NH3 से, तो आपको मिलता है ये H लोन पेयर ले लेता है, तो अमोनियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड। तो ये आपको मिलता है कुछ ऐसा। आपको कुछ नहीं करना है, COOH इसको दे देना है, तो ये हो जाएगा NH4 पॉजिटिव और ये CO नेगेटिव। यहाँ पे भी आपको COOH, CO नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव, ठीक है। अब इसके बाद आपको इसको हीट करना है, तो हीट से 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएंगे और आपको जो मिलेगा वो मिलेगा थैलामाइड। थैलामाइड कैसा है? C6H5 CONH2 और CONH2, ठीक है। अब थैलामाइड बन गया। अब आपका थैलामाइड से अगर आपको थैलीइमाइड बनाना है तो आप इसको क्या करिए, फर्दर स्ट्रॉन्ग हीट करिए, तो यहाँ से रिमूवल होगा NH3 का, यहाँ से माइनस NH3 होगा और ये बनेगा आपका C6H5 CO 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 और यहाँ पे बॉन्ड NH के साथ, ये थैलीइमाइड हो गया। तो यहाँ पे आपने क्या यूज किया है, थैलिक एसिड। सबस्ट्रेट क्या यूज किया था बेटा, थैलिक एसिड। रिएजेंट्स आपने क्या क्या यूज किए हैं, एक ही रिएजेंट यूज किया है, उसके बाद आपने सिर्फ हीट को यूज किया है, उसके बाद सिर्फ आपने हीट किया है वो 10 स्टेप्स में, और जो प्रोडक्ट मिला है आपको वो मिला है थैलामाइड, है ना। थैलामाइड कैसा दिखता है, C6H5 CONH2 और CONH2, थैलिक एसिड की जगह थैलामाइड। और अगर इसको भी हीट कर दिया तो आपको थैलीइमाइड मिलेगा, उसमें C डबल बॉन्ड O और ये दोनों बॉन्डेड रहेंगे NH के साथ। ये मेरी A4 शीट रेडी हो गई है जो कि नेमिंग रिएक्शन की है। तो ऑब्वियसली हाँ, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको जूम करेंगे और हम देखेंगे कि हमने क्या किया है। हमने नेमिंग रिएक्शंस को पूरा जॉट डाउन कर लिया है एक A4 शीट में, इन 1 A4 शीट। इसमें आप ध्यान से देखो, सारे रिएक्शंस विद सबस्ट्रेट, विद रिएजेंट्स एंड विद प्रोडक्ट्स आपके सामने क्या हैं, टोटल 17 रिएक्शंस हमने इसमें जॉट डाउन किए हैं। So these are the important reactions, naming reactions of aldehyde, ketones and carboxylic acids. पहला फ्लो शीट जा चुका है विच इज ऑन द केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। नेक्स्ट जब आएंगे तो लेके आएंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स का फ्लो चार्ट एंड विल ट्राई टू फिनिश इन 20 and 25 मिनट्स। ये नेमिंग रिएक्शन था तो ये थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आप इसको जब लिख के बना लेंगे एक बार, so it will be the final revision sheet for you. So this is all from OCC. See you in the next class. Bye for now.